वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी। और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। शफीक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत एक्सपोर्टर हैं, बहुत सीनियर एक बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी से इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। सर, इसी मीटिंग में एक बात होती है और वहाँ पे बड़े बिजनेस ग्रुप भी बैठे होते हैं, आप कुछ को आप जानते भी हैं कि उनके नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं आई डोंट वांट टू बी पार्शल। और वो वही लोग हैं जो कभी वज़ीर तिजारत प्रोविंस में भी रहे और फेडरल में भी रहे। अगर आप ही वज़ीर तिजारत रहे हैं और आप ही आज डिक्टेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 50 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर होनी चाहिए या नहीं हो सकी, तो तब इन्होंने कोई सुजेशंस क्यों नहीं दी? आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आप सही कह रहे हैं कि जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया कि जनाब हमारा तो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है और क्यों कर गया है, और उस वक्त वहाँ पे फेडरेशन और चैम्बर्स के सब प्रेसिडेंट्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स सब वहाँ मौजूद थे। और ये बात उन्हें आज शायद ये सोचने को मिल रही है, लेकिन ये फेडरेशन से, चैम्बर से हर टाइम, हर महीने, हर सबमिट में, हर सेशन में ये उन्हें बताया जाता है कि जनाब हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या, हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये भी साथ बताए जाते हैं। उन्हें ये भी बताया जाता है कि जनाब हमारे पास एक पोटेंशल है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, हमारी डबल हो सकती हैं। उसके लिए हम लोगों को एक जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको बेहतर करने के लिए हम लोगों को जो है एक कर्नल साहब ने जैसे आईपीपीस का एक जिक्र किया, तो ये तो वही लोग हैं जो आईपीपीस वाले तो असेंबली के अंदर भी बैठे हुए हैं। सर डेफिनेटली होंगे। देखें, हम लोग अगर उन सब को देखेंगे, अगर आप इस तरीके से देखें जी आईपीपीस में कौन से बैठे हुए, फिर तो हमारी कंट्रीज़ के बहुत से मिनिस्टर्स भी उसके पीछे हैं और भी बहुत से लिंक वहाँ से निकल आते हैं। हम उस चीज़ की नहीं बात करते। देखें, अगर वो आईपीपीस का ये मसला आ रहा है तो ये देखें गवर्नमेंट ने उन्हें ये अप्रूव किया है। अगर उन्होंने अप्रूव किया है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सारी चीज़ें लेकर आगे चल रहे हैं। बेशक वो गलत है, लेकिन उनकी तरफ से आप पूछे तो कहते हैं कि जनाब ये उस वक्त की ज़रूरत है जिस वक्त पाकिस्तान में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग चल रही थी। हमारे पास उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन आखिरी एग्रीमेंट तो भट्ट साहब 2023 में हो रहा है आईपीपी का। वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। देखिए, हम लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कोई ये इसमें से कॉन्ट्रैक्ट नून लीग में हुए हैं, कुछ इसमें से पीपल्स पार्टी में हुए हैं, कुछ हमारे इमरान खान साहब की भी एक्सटेंशंस हुई हैं, उनके दौर में भी हुए और अब भी ये हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं लोग, मेरा ख्याल में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से आगे नहीं आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास और बहुत से तरीके हैं कि वो इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जो कि एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी है, हम सोलर सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उससे अप्रिशिएट नहीं कर रही। नहीं, लेकिन उसके लिए पेनलाइज किया जा रहा है इस वक्त भी। उसमें भी तो कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने वो प्राइसेस जो उन्होंने एक टर्फ प्राइसेस जो सेट की थी उनको उन्होंने रिवाइज करके वो पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। सर, मैं इसीलिए आमिर साहब को कहना चाह रहा हूँ कि देखें गवर्नमेंट जो है उससे सपोर्ट नहीं कर रही, उसे इनकरेज नहीं कर रही, बल्कि वो इसे डिस्करेज कर रही है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है इस वक्त जितना पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हुई है, जितने हमारे सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी के बाकी सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया गया है, हम लोग इसमें बहुत जल्दी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। जिस तरह इंटरनेशनली हर मुल्क में होता है, जहां उन लोगों को अगर इस किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक चीज़ें फिक्स करती हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस वक्त उन लोगों ने शुरू किया था, उनने अगले 10-10 और 20-20 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ, पब्लिक के साथ साइन किए हुए हैं कि जनाब ये है और इस पर हम कंसिस्ट रहेंगे, उस पर उनने स्टिक रहेंगे। और इसी तरीके से देखें सर, हम अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मैं कहता हूं कि जी मेरी फील्ड भी है, हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी, और उस वक्त जिस समिट में वो बैठे थे, देखें उसी समिट में उससे पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि हमारे फेडरेशन के, हमारे चैम्बर्स के लीडर्स ने रो कर और हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर किन किन जगहों पे हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। हमारी एक्सपोर्ट जो है, देखें हम 30-32 बिलियन पे घूम रहे हैं, हमारी इंपोर्ट 70 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। उसी कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि 50 से 100 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट वेयर इज द रोल मॉडल?
सर मैं एक बात आपको बताऊं कि हम लोगों ने कई दफ़ा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की है कि जनाब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें वहाँ पे उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी इंक्रीज़ हो गई हैं। देखिए अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपने बांग्लादेश की एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर उनकी एग्जांपल देते हैं तो मैं कहता हूँ कि जनाब अगर आप इतनी इंस्पिरेशन उनसे लेना चाहते हैं तो उनके सिस्टम को आप फॉलो करें, 1 to 1 आप उसको अप्लाई करें यहाँ। लेकिन फिर आप ये ना कहें कि जनाब आप देखें फिर किसी एक स्कूल ऑफ थॉट की तरफ बात करें। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनके सारे सिस्टम को देखें, उन्हें क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं, किस तरह उनकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पे भी अगर आप फेयर प्लेइंग फील्ड उनको देते हैं एक्सपोर्टर्स को, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखें सर हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सपोर्टर बैठे हैं, उन लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सर गैस नहीं है, गैस पे नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि जनाब आप लकड़ी की तरफ जाते हैं, आप राइसेस की तरफ जाते हैं, आप कोयले की तरफ जाते हैं, आप उसके बाद आपके मसले हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ, उसके बाद एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है। ये जितने एक्सपोर्टर्स हैं इनके कंप्लाइंट यूनिट्स हैं, इन लोगों को अपने बायर्स को भी जवाब देना होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनाब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, आप इनको सोलर पैनल्स लगाने दें, सोलर एनर्जी को इनको यूज करने दें, उससे ये चीजों को बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये कहा जा रहा है कि मियां सैफ साहब की तरफ जाने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज को इंडोर्स करते हुए आपके कहूंगा कि वाकई हमने अरबों डॉलर लगा दिए इस बात पे कि जी हम सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अक्ल के सुकरात को ये समझ नहीं आई कि इन्हीं अरबों डॉलर से हम पाकिस्तान में सोलर की बहुत सारी इंडस्ट्री, इंडिजिनस लोकल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उस पर किसी ने बात नहीं की, आसान रास्ता इख्तियार किया। मियां साहब जनाब सर एक वर्ड यूज कर दिया गया कि जो कि मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए था, ये मेरी राय है। क्या फिर कह दिया गया कॉकरोच। ये तो वो वर्ड था जो इंडियन जो चीफ जस्टिस, उनके चीफ जस्टिस ने वो यूज किया, और किसके लिए यूज किया, और आफ्टर एक कैंपेन चली। मैं तो जेंसिस को समझता हूं दे आर द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। जी तो exactly. उनको अगर हम नेम कर देते हैं और नेम करके कह देते हैं कि दे आर द कॉकरोच, सो और दे आर बिकमिंग लाइक अ डिस्ट्रॉयर, तो सर ऐसा नहीं लगता कि हम जेंसिस के साथ मॉरली ज्यादती करके? मेरा ज़ाती ख्याल है कि हारमनी जो सोशल हमारे जनरेशन्स की है ना, वो भी डिस्टर्ब्ड है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के अल्फाज कहने से भी एक आप मायूसी की कैफियत पैदा कर रहे हैं और आपस में एक वाइड मिसट्रस्ट की जो कैफियत बनती है। हमारे यहाँ वैसे कॉम्पोजिशन ऑफ द सोसाइटी बहुत मुख्तलिफ है भारत की सोसाइटी से, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को अपने तरीके से एड्रेस करना है मसाइल को, और यकीनन हमारी चूँकि यंगर जनरेशन में होप भी है, एनर्जी भी है, बड़ी वाइब्रेंट है, और डेप्रीवेशंस भी हैं, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या कोई स्किल डेवलपमेंट का भी कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी उनको दी नहीं जा रही। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनके अंदर लावा तो पक रहा है, ये नहीं आप कह सकते कि वो बिल्कुल दे आर टोटली सेटिस्फाइड, लेकिन बट दे आर पैट्रियट्स। पकने के बावजूद भी हम उनको कम से कम एटलीस्ट वी कैन नॉट disappreciate their character with these kind of words. जी मेरा ख्याल है कि इस तरह के वर्ड्स जो है ना, ये इनका इस्तेमाल जो है, क्योंकि देखें चीफ जस्टिस हो, लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, जितने भी सीनियर हैं जिनके अरबाब इख्तियार हैं, इनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ एक ट्रेंड सेटिंग वर्ड होता है। ये मुअल्लम की तरह होते हैं, एक रहबर की तरह होते हैं, तो लोग उसको बड़ा फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक यूट्यूब, कोई यूट्यूब पे एक सेंसेशन चीज़ आ जाए तो लोग उसको फॉलो करते हैं। बड़ी बुरी सी चीज़, बुरी से बुरी चीज़ इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लग रही होती है कि लोग बाकायदा, मैं मिसाल एक देता हूँ कि जब भी हम किसी महफिल में जाते हैं, पढ़े लिखे बूढ़े जवान हर तबका फ़िक्र के लोग ही की बात है, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, बलोचिस्तान हाथ से निकल गया, के गया। मैं कहा भाई कहाँ गया, कोई भी ऐसी बात नहीं, इन चीज़ों का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये कि होपलेसनेस फैलाई जाती है बाय डिज़ाइन। आप उसके अंदर अगर एनालाइज करें तो कुछ चीज़ें गई भी हाथ से और कहीं नहीं भी गई। लेकिन ये चीज़ें मियां साहब उस यानी कि कम से कम हुक्मरान तबके की तरफ से तो नहीं आनी चाहिए। नहीं, कभी भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरान जो है उनको तो फूंक फूंक के चलना चाहिए। गवर्नेंस सिर्फ नाम ये नहीं है कि आप कोई अकाउंटेबिलिटी कर लें, करप्शन फ्री कर दें सोसाइटी, लोगों को होप देना, लोगों को एक लाइन देनी। अभी आपने एक रोड मैप की बात की, रोड मैप देना और उनको होप देना। देखिए होप जो है ना, होपलेसनेस जो है ना आपकी एनर्जी सैप करती है, चाहे फिजिकल एनर्जी हो चाहे मेंटल। तो होपलेसनेस जो है वो उससे हमने कौम को निकालना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप जितने मर्जी इकदाम कर लेंगे आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इसलिए मेरा ख्याल है लीडर्स को बहुत एहतियात करनी चाहिए। और उसमें ये जो प्लेइंग टू द गैलरीज है कि मेरा नाम बन जाएगा, मैं बड़ा हीरो बन जाऊंगा और मैं कल को अपनी पार्टी बना लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ मेरा ख्याल है। मियां साहब साहब आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सर कर्नल सैफ साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब आपसे हमेशा थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछता हूँ, तो अभी भी सवाल मुश्किल ही है सर मेरा। सर एक प्रेजेंटेशन दी गई मियां आमिर महमूद साहब की तरफ से, एंड दैट इज़ फॉर लाइक अ सेग्रीगेशन, या हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं तो वो एट द बेसिस ऑफ व्हाट, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी हम कैसे ये समझेंगे कि अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग विद द मुकन्ना, आप उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? उस पे किसी ने बात नहीं की। जी मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है जी कि सूबे बनाने वाली बात जो है इसको तो शेल्फ कर दें। सूबों के साथ गवर्नरी हैं, सूबों के साथ असम्बली हैं, सूबों के साथ डेवलपमेंट फंड हैं, सूबों के साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं वो उन्होंने तो हमें पहले ले डूबी हैं, और सूबे बनाने के तो मैं हक में नहीं हूँ। आपके पास यूनिट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जिस तरह आपने कमिश्नर बढ़ाए हुए, डिवीजन कहते हैं उनको, और उनका काम को खास नहीं है। जितना काम है वो डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड है, उस काम को सेंट्रलाइज करें कमिश्नर लेवल पे। और डिवीजन लेवल पे जो चीज़ें चाहिए, आपके जो स्टेट पिलर हैं, स्टेट पिलर में आप हेल्थ दें उधर, एजुकेशन दें उधर पुलिस दें उनको, उनके अलावा उधर लॉ एंड ऑर्डर दें, उनके पास जितने भी आपके वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको दें, और उनको एम्पावर करें कि वो फाइनल डिसीजन दें। हर जगह के ऊपर आप बोर्ड ऑफ सिटीजन, सीनियर सिटीजन बैठाएं, जो कम्पिटेंट हो, जो क्वालिफाइड हो, जो उस काम को जानते हो, जो अपने इलाके के बाअसर आदमी हो। मैं हमेशा तजवीज़ देता हूँ कि पंचायत से लेके फेडरल गवर्नमेंट तक 21 लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए जो कि सारे डिसीजन ले, इंक्लूडिंग छोटे मोटे ऑफेंसेस, जुडिशल। और इसके लिए जो अमेंडमेंट करनी पड़े वो कर दें, जो अमेंडमेंट करनी पड़ती है आपको वो करके आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिसेंट्रलाइज करें। दुनिया जान सारी ने किया हुआ। एक यूनिट कैसे होने चाहिए, यूनिट बराबर होने चाहिए तकरीबन, और यूनिट का कंपटीशन होना चाहिए हर मामले में, स्पोर्ट्स में, गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी में, डिलीवरी में, प्रोजेक्ट्स में, एक्सपोर्ट में, हर चीज एक इंटरनल कंपटीशन क्रिएट किया जाए आपका, जिसका मतलब ये हो कि हर सुबह एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, वो आप उनका कंपटीशन कराएं और उसको कंपटीशन के ऊपर उनको अवार्ड दें। फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर फंड और अवार्ड और एडिशनल इंसेंटिव रखे, जो यूनिट आगे निकले उसको दें जो वो चाहता है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि ये देखिए कि हम गए क्यों। बात ये है हमें दिवालिया हो गए हैं, कर्जों ने दिवालिया किया। हर गवर्नमेंट आई है उसने कर्जा लिया, हर गवर्नमेंट आई है उसने आईपीपी लगवाई है, हर गवर्नमेंट आई है उसने शुगर की एक्सपोर्ट करवाई है, फिर इंपोर्ट कराई है। हर गवर्नमेंट आई है वीट को उन्होंने इधर से कंट्रोल किया है, इधर फार्मर का बेड़ा गर्क किया है, बाहर से 10 लाख टन की बातें हो। क्या हो गया हम कर्नल साहब, लेकिन इसमें मैं एक सेगमेंट की बात करना चाहता हूँ, दैट इज अ लोकल बॉडीज। आपने उसका जिक्र नहीं किया कि अभी भी जो नर्सरी है, क्या ये हमारे जो एग्जिस्टिंग सियासतदान है ये लोकल बॉडीज के उस इन्फ्लुएंस से डरते हैं कि लोकल बॉडीज में कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जो इनकी रेट को चैलेंज करते हैं? करो, लोकल बॉडीज प्री रिक्विजिट होनी चाहिए हर एमपीए के लिए। एमपीए के लिए बंदा एलिजिबल ना हो जब तक उसने लोकल बॉडीज में टेन्योर पूरा ना किया हो, ताकि लोगों ने देखा हो कि अपने गली महल्ले में, अपने इलाके, अपने यूनियन काउंसिल में ये कितना का बड़ा लुटोर फुटो था या कितना का बड़ा ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट। ये प्री रिक्विजिट कर दें, क्वालिफिकेशन प्री रिक्विजिट कर दें। असेंबली में जाने से पहले मेरिट के ऊपर लोगों को ले जाएं और उधर फिक्स कर दें कि इतनी सीटें जो हैं वो ये आईटी वालों की हैं, इतनी साइंटिस्ट की हैं, इतनी एजुकेशनिस्ट की हैं, इतनी जर्नलिस्ट की हैं। उधर आप सारा ब्रेन इकट्ठा करें और उस ब्रेन से काम करवाएं।
ये क्या आपने सारे सब आपने जगह जगह आपने ऐसे ऐसे फोरम बना दिए हैं जिधर ना कोई अकल नजर आती है, ना क्वालिटी नजर आती है, ना नॉलेज नजर आता है, ना कंपिटेंस नजर आती है। और अगली बात, कर्जे लेने पे बैन लगा दें, कर्जे लेने पे बैन लगा दें। आप इस कर्नल साहब, आप इसे पॉलिटिकल कर्जे अगर कह दें तो वो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज तो पूरी इंडस्ट्री की सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं अर्ज करूं, उसकी सर्वाइवल के लिए जो आपने डिफॉल्ट रोक के बैठे हुए हैं, दिवालिया, मैं बड़ी अच्छी प्रपोजल पिछले दिनों से एक थिंक टैंक ने भेजी मुझे, बहुत उसमें लॉजिक थी, डॉक्टर इकराम की और डॉक्टर हसन ने। आप उसको स्टडी कीजिए, अपने एक्सपर्ट को दीजिए। वो ये कहते हैं कि डिफॉल्ट डिक्लेयर जल्दी कर दें, आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। जो खाम खा के कर्जे देने हैं सारे रीशेड्यूल कराएं और 10-10, 15-15 या जवाब दे दें कि हमारे पास नहीं है, नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे सकते। कर्नल साहब, जैसे 10 अरब डॉलर अगर अमेरिका से मांग ही लिया है और वो भी एज अ गिफ्ट मांगा है, तो ये 10 की बजाय फिर वो जो गिफ्ट लेना है वो 100 अरब डॉलर का कह देते। सिर्फ 6 महीने में ये डिफॉल्ट आपका रिकवर करा देगा जी। क्योंकि हर बंदा जिसने आपसे पैसे लेने हैं वो टेबल पे बैठेगा आपसे, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं जो कि इंक्लूडिंग किसी को भी शामिल कर ले। कर्नल साहब, मुझे ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट हो गए खत्म हो गया, अहमद हुसैन डहार साहब की तरफ जाना पड़ेगा। और चूंकि डहार साहब साउथ पंजाब से हैं, माय क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन द सेम। डहार साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग सर, द जियोग्राफिकल चेंजेस इन द प्रोविंसेस। अब ये जियोग्राफिकल चेंजेस अगर चले मान भी लेते हैं कि पंजाब का साइज बहुत बड़ा है, हम इस चीज़ को, हम कर्नल साहब की प्रपोजल जो उन्होंने कमिश्नर लेवल पे कही थी कि लॉर्ड साहब होते थे ब्रिटिश दौर में और वो पूरा कमांड कर रहे होते थे, पूरा एक उनका भी सिस्टम होता था, हम उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर प्रोविंशियल एक वो बनती है, ऑटोनॉमी बनती है, डिफरेंट प्रोविंसेस प्रपोज किए जाते हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि कैसे प्रपोज किए जाने चाहिए, कैसे होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली? देखें, कर्नल साहब ने जो बातें की हैं ना, मैं काफ़ी अदब के साथ उनसे इख्तलाफ करते हुए ये कहूँगा कि इस्लामाबाद में बैठकर ये बातें करना बहुत आसान है। साउथ पंजाब के डिप्राइव्ड एरियाज में जब आप आते हैं तो समझ आती है कि दुनिया बदल चुकी है। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लोअर लेवल तक नहीं बनाएंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव बना के लोगों को राइट्स उनके घर, उनके इलाकों में नहीं देंगे, जब तक आपको एक तबादले के लिए लाहौर जाना पड़े और वो साउथ पंजाब से जाना पड़े, जब तक आपको हर चीज के लिए यानी पाकिस्तान के 3 यानी सूबा जो है पंजाब, वो सबसे 3 हिस्सों में है, यानी दूसरे सूबों से 3 गुना बड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि इस यूनिट को ऐसे ही रहने दें। और आप सिंध को देख लें कि जिस तरह इंटीरियर से और कराची की सूरत हाल है, कराची को किसी देखें उस वक्त आप देख लें दुबई में और इन इलाकों को रेत हुआ करती थी और उस वक्त कराची का क्या शान थी और आज कराची का पहुंच गया। देखें, ये बेसिक चीजें हैं कि अगर किसी ने ये बात की है, मैंने पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट के मुंह से या उनके कॉर्नर से ये बात सुनी है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में उस चैनल से बात हुई है। और अगर उसको हमारे सारे तज्जिया निगार और इस तरह के सीनियर लोग उसको सपोर्ट करें और उसमें पॉजिटिव चीजें डाल के और उस मसाइल को हल करें, तो पूरे मुल्क का भला हो सकता है। ये जिस तरह कह रहे थे कि कर्जे ना लें, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएं, मुझे दुख हो रहा है कि अगर हम डिफॉल्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर हमारा बनेगा क्या? क्या हम कर्जे खत्म कराने के लिए डिफॉल्ट पे जाके अपना हल निकालें? मैं साउथ पंजाब के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि साउथ पंजाब में इस वक्त वहां पे मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट बन चुका है, लेकिन वहां पे 12वें स्केल के तबादले भी मुल्तान में नहीं हो रहे, 8वें स्केल के तबादले भी नहीं हो रहे। और यहां पे हमें हर काम के लिए लाहौर जाना पड़ता है। हमें इसी तरह कब तक इस तरह लोगों के राइट्स को आप इन्फ्रिंज करके उनके हकूक को मार के? मैं डहार साहब आपकी बात से अगर मेरी इंटेंशन से पूछें, आई एम वेरी मच एग्रीड विद दैट, लेकिन क्लोजिंग से पहले मुझे शफीक भट्ट साहब से एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी है करना।
सर शफीक भट्ट साहब, आपके पास बड़े आसान सोल्यूशन है। एक बात कही कि $50 बिलियन to $100 बिलियन एक्सपोर्ट, हाउ वी कैन मेक इट? आमिर साहब, ये प्रपोजल्स जो हैं गवर्नमेंट को हमारे चैम्बर्स और फेडरेशंस की तरफ से हमेशा दिए गए हैं। उन्होंने एग्जैक्ट फिगर्स के साथ उन्हें बताया गया कि जनाब आपने हम लोगों को एक्सपोर्टर्स के लिए क्या करना है ताकि उसको आप 100 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। पोटेंशियल है। देखिए, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्हें सिर्फ पूरा करने की ज़रूरत है, और एग्जैक्ट ये फिगर्स के साथ बताया गया कि हमें क्या क्या चीज़ें, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम गैस की बात करते हैं, हम आपकी तरफ से प्रपोजल जाती है? बिल्कुल जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं, और ये गवर्नमेंट के पास हमारी तरफ से और हर साल प्रपोजल्स बना के दी जाती हैं, और हर साल हमें उन्हें बताते हैं कि जनाब क्या क्या चीज़ें कैसे। देखिए, हम लोग इस वक्त अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारे फॉरेन जो पाकिस्तानी अब्रॉड वो बेचारे, अगर हम लोगों की 50% तो हम लोगों के डेफिसिट मोर देन दैट, अगर वो भी नहीं होते तो मुझे नहीं पता, वो जिस तरह कर्नल साहब कह रहे हैं उससे पहले ये डिफॉल्ट हो चुके। रिक्वेस्ट है कि जनाब जो हमारे प्रपोजल दिए गए हैं उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए, उसके अंदर एक एक चीज लिखी हुई है, किस तरीके से हो सकता है। सर शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियां सैफ साहब, कर्नल सैफ साहब, अहमद हुसैन ताहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हर किसी ने अपनी राय दी। आपके फीडबैक का इंतजार ज़रूर रहेगा, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वो कौमें जो ये कहती हैं कि वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, ये उनकी ज़हनी शिकस्त होती है, उस पर हमें कभी भी आई एम नेवर एग्रीड फॉर दैट। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीक।